जहाँ दोस्तों आज इस वीडियो में मैं जिस खबर के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ, अगर आप एक मुसलमान हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है और साथ ही साथ ये खबर उन लोगों के लिए सबक आमूज़ और इबरतनाक है जो लोग मुसलमानों से नफ़रत करते हैं और वो जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान नफ़रती है, इस्लाम धर्म नफ़रत फैलाने का हुक्म देता है। जहाँ दोस्तों ये खबर अमेरिका की है, जहाँ एक हिंदू शख्स जो कि मुसलमानों से बहुत ही नफ़रत करता था, मुसलमानों से इतना नफ़रत करता था कि वो जिस रास्ते से गुज़रता था, अगर वहाँ कई मुस्लिम महिलाएं जो है हिजाब पहनकर खड़ी रहती थी तो वो शख्स जो है अपना रास्ता बदल लेता था। आप सोचिए कितनी नफ़रत करता था वो शख्स इस्लाम से और मुसलमानों से। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया कि वो शख्स जो है मुसलमान हो गया। जी हाँ दोस्तों, वो बम ब्लास्ट करने की नीयत से मस्जिद में जाता है और मस्जिद में उस दिन जाता है जिस दिन को जुमा कहा जाता है, इसलिए कि जुमा के दिन जो है मस्जिद में ज़्यादा मुसलमान नमाज पढ़ने आते हैं और ज़्यादा मुसलमान इकट्ठा होते हैं। इन्होंने बाकायदा एक प्लानिंग बना के रखा था कि मैं जुमा के दिन मस्जिद में बम ब्लास्ट करूँगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान मर जाए। जहाँ दोस्तों लेकिन जिस दिन ये शख्स मस्जिद के पास जाता है जुमा के दिन बम ब्लास्ट करने के लिए, तो वहाँ के लोगों ने जो इसके साथ हुस्न सलूक से पेश आया और जिस तरह खुश दिली से मुसलमानों ने इनसे बात की, तो इनका कहना है कि मैंने मुसलमानों के दिल की बात सुनकर और मुसलमानों के बातों से मुतासिर होकर और मुसलमानों का हुस्न सलूक देखकर और उनके दिलों में अपने देश की मोहब्बत देखकर मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और मेरी नीयत जो है बदल गई, मेरी सोच बदल गई। जहाँ दोस्तों इस खबर को आज तक ने छापा है। देखिए मैं आपको इस खबर का एक एक लफ्ज़ पढ़कर सुनाता हूँ। आप अगर मुसलमान है तो इस खबर को सुनकर ज़रूर जाइए, लास्ट तक ज़रूर देखिए इस वीडियो को, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। जहाँ दोस्तों देखिए वो लिखते हैं कि मुसलमानों से नफ़रत में मस्जिद में गया बम ब्लास्ट करने, फिर क्या हुआ कि खुद ही कबूल कर लिया इस्लाम। मस्जिद में ब्लास्ट करने जा रहे थे एक अमेरिका शख्स के साथ ऐसा क्या हुआ जो वो मुसलमान बन गया। ये कहानी यूएस मरीन फौज के एक पूर्व सैनिक की है। ब्लास्ट से पहले सब कुछ प्लान के अनुसार ही था और अमेरिकी शख्स नफरत की आग में मुसलमानों को जला देना चाहता था। किसी के मन में सालों से पल रही नफरत को प्यार में बदल देने के लिए शायद एक पल का समय भी काफ़ी होता है। ऐसा ही कुछ एक अमेरिकी शख्स के साथ भी हुआ जिसे कभी इस्लाम के नाम से भी चिढ़ थी। मस्जिद में ब्लास्ट कर सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला देना चाहता था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि ना सिर्फ मुसलमानों को लेकर उसने अपना मन बदला बल्कि इस्लाम कबूल कर खुद मुसलमान हो गया। अब देखिए ये कहानी है रिचर्ड मैकिनी, यानी जिस शख्स ने इस्लाम कबूल किया है उसका नाम है रिचर्ड मैकिनी। रिचर्ड मैकिनी की जिन पर हाल ही में बनी डॉक्यूमेंट्री चर्चा में है, यानी इनके ऊपर जो है बाकायदा एक फिल्म बनाई गई जो कि कुछ ही दिनों में यूट्यूब पर भी अपलोड होने वाली है। यादव रिचर्ड ने 25 साल यूएस मरीन फोर्स में अपना सेवाएं दी है। नौकरी के दौरान मैकिनी का कई खाड़ी देशों में भी जाना हुआ, जहां मैकिनी हमेशा मुस्लिम लोगों को घातक दुश्मनों के नजरिए से देखते थे। आगे देखिए, इतना ही नहीं, जब वो अमेरिका के इंडियाना में अपने घर वापस लौटते थे तो उनकी नफ़रत ख़त्म नहीं होती थी। मैकिनी की नफ़रत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अगर लोकल स्टोर में कोई हिजाब पहने महिला मौजूद होती थी तो मैकिनी की पत्नी उनका रास्ता बदलवा देती थी। बाद में तो मैकिनी की नफ़रत का आलम ऐसा हो गया कि उनकी पत्नी ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब नफरत की आग में जल रहे मैकिनिक ने मस्जिद इस्लामिक सेंटर में ब्लास्ट करने का मन बनाया। मैकिनी ने साल 2009 में शुक्रवार के दिन धमाका करने का मन बनाया क्योंकि उस दिन काफ़ी संख्या में लोग मस्जिद के बाहर जमा होते थे। ब्लास्ट में कम से कम 200 लोगों को मारना चाहते थे। रिचर्ड मैकिनी ने सोचा रखा था कि उनके ब्लास्ट में कम से कम 200 लोग मारे जाने चाहिए और घायल होने चाहिए। हालांकि मैकिनी
मैकिनी ने ऐसा कुछ नहीं किया कि इसके पीछे जो कारण था वो वाकई चौंकाने वाला था। जहाँ दोस्तों अब देखिए मुसलमानों का व्यवहार और उनका हुस्न सलूक। गजब की बात ये हुई कि जैसा मैकिनी ने सोचा था ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे लोग मैकिनी के साथ एक खास मेहमान की तरह पेश आए। कुछ समय में ही मैकिनी को महसूस हो गया कि ये लोग वैसे नहीं हैं जैसे उनके मन में सोच पैदा हो गई थी। यानी हमारे हिंदुस्तान का भी हाल यही है कि कुछ लोग बिला वजह मुसलमानों के लिए अपने मन में नफरत पाले बैठे हुए हैं और इस नफरत की वजह हमारे देश की गोदी चैनल में बैठने वाले एंकरनियां है। मैकिनी इस बारे में कहते हैं कि ये सभी लोग काफ़ी सादे और खुश मिजाज थे। वे सभी अपनी ज़िंदगी से खुश थे और अमेरिकी होने पर भी गर्व करते थे। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि मैकिनी के साथ उन लोगों ने जो है बात करना भी पसंद किया। इस अनुभव ने मैकिनी की सोच बदल दी और इसके बाद वे अक्सर मस्जिद जाने लगे। करीब 8 हफ्ता के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद वे मुंशी में इस्लामिक सेंटर के 2 साल अध्यक्ष भी रहे। तो जहाँ दोस्तों एक शख्स जो मस्जिद में इस नियत से आया था कि वो मुसलमानों को जो है बम ब्लास्ट करके उड़ा देगा, मुसलमानों को जो है मार देगा, लेकिन अल्लाह ताला ने जो है उनके दिल की दुनिया बदल दी और मुसलमानों का हुस्न अखलाक ने जो है उनको बदलने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो जहाँ दोस्तों अमेरिका के रिचर्ड मैकिनी की इस कहानी को उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, उन लोगों को ज़रूर सुनना चाहिए जो हमारे हिंदुस्तान में ये बात कहते फिरते हैं कि मुसलमान नफरती है और इस्लाम धर्म जो है नफरत फैलाने का हुक्म देता है। आज अगर अमेरिका के उस हिंदू ने इस्लाम कबूल किया, उस गैर मुस्लिम ने जो है मुसलमान बना, तो उसकी वजह मुसलमान की हुस्न इखलाक था। मुसलमान देश से नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत करते हैं, ये खुद एक गैर मुस्लिम ने कहा। उन्होंने भी यही सोचा था कि मुसलमान जो है अमेरिका से नफरत करते हैं, लेकिन जब करीब गया और उनसे मोहब्बत भरी बातें की तो उनको पता चल गया कि ये लोग जो है हमारे देश से मोहब्बत करते हैं, इसलिए कि हमारे नबी ने फरमाया हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, यानी वतन की मोहब्बत आधा ईमान है। इसलिए मुसलमानों के ऊपर शक करना बंद करें और मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलना बंद करें। तो जहाँ दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, हिम्मत दीजिए, आगे बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।